बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं किसान वर्ल्ड टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। हमारा आज का मौजू है किचन गार्डनिंग, वक्त की अहम ज़रूरत। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ग़ज़ाई माहिरीन कहते हैं मतवाज़न ग़ज़ा के लिए एक शख्स को रोज़ाना 85 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। ताहम बदकिस्मती से फ़ास्ट फूड और गैर सेहतमंदाना तौर तरीक़ों के बायस ख्याल किया जाता है कि एक फ़र्द रोज़ाना औसतन 120 ग्राम सब्जियां ही खा पाता है। मज़ीद बरां आजकल के माहौल में जिन ज़राए से सब्जियां उगाई जाती हैं और हासिल की जाती हैं वो भी कोई इतने तसल्ली बख्श नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ उनमें कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है तो दूसरी तरफ वो ग़ज़ाइयत के मतलूबा मेयार पर भी पूरा नहीं उतरती। इस मसले का एक ही हल है और वो है घर में सब्जियां उगाना, यानी किचन गार्डनिंग, जिससे आप न सिर्फ घर बैठे ताज़ा, सेहत बख्श, ऑर्गेनिक और ग़ज़ाइयत से भरपूर सब्जियां हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस सरगर्मी के आपकी फ़िज़िकल सेहत पर भी मस्बत असरात मुरतब होते हैं और घर में हरियाली भी आँखों को भली लगती है। घर में सब्जियां उगाने का मुआशी पहलू भी है कि इससे आपके पैसों की बचत होती है, साथ ही सब्ज़ी की ख़रीदारी के लिए मार्केट ना जाने से आपके वक्त की भी बचत होती है और आप ट्रैफिक के शोर शराबे, अफरा तफरी और आलूदगी से भी महफूज रहते हैं। आप अपने घर में किसी खुली जगह जैसे कि टेरेस, गैलरी की छत या सहन में सब्जियां उगा सकते हैं, और अगर आपके घर के अंदर भी कुछ ऐसी जगह दस्तयाब है जहां धूप भी आती है तो इस जगह को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सब्जियां उगाने के लिए आप इन तरीकों पर अमल कर सकते हैं, जैसा कि ज़मीन को नरम कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इसमें सख्त ज़र्रात जैसे पत्थर वगैरह मौजूद ना हों। इस नरम ज़मीन पर सीधी लाइन खींच लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी सब्जियां एक तरतीब में उगेंगी जिनकी देखभाल और कटाई और चुनाई आप आसानी के साथ कर पाएंगे। सीधी लाइन के लिए आप रस्सी या कोई डोरी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए इसमें खाद डालें। कीमियाई खादों से महफूज रहते हुए आप जानवरों का फुजला और अंडे के पिसे हुए छिलके खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी नज़दीकी नर्सरी से ऑर्गेनिक खाद लाकर आप डाल सकते हैं। ज़मीन की ऑर्गेनिक तरीके से ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन तरीका माना जाता है। इस तरह उगाई जाने वाली सब्जियों को आप बजा तौर पर ऑर्गेनिक सब्जियां कह सकते हैं। एक बार फिर ज़मीन को पानी दें और इसे नमदार बनाएं। अब ये जगह सब्जियां उगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें उन सब्जियों के बीज डालें जो आप उगाना चाहते हैं। पौधों को तेज़ी से उगाने के लिए गर्मियों में आप पौधों और ज़मीन को रोज़ाना की बुनियाद पर पानी दे सकते हैं। इसके अलावा चूँकि सर्दियों का मौसम जब होता है तो इस मौसम में आप गाजर, मूली, शलजम, बैंगन, बंद गोभी, मेथी, लहसुन, पुदीना, सरसों का जो साग है वो, इसके अलावा मटर, पालक, खीरा, चुकंदर, टमाटर, धनिया, पुदीना और मिर्चें वगैरह उगा सकते हैं। अगर घर में सब्जियों की काश्त के लिए इजाफी जगह दस्तयाब ना हो तो मुख्तलिफ कंटेनर्स यानी लकड़ी वगैरह के जो क्रेट हैं, प्लास्टिक के क्रेट हैं, उनमें भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। मट्टी के बने हुए गमले, प्लास्टिक के टब, टोकरियां, लकड़ी के डब्बे, शॉपिंग बैग, खाद वाले थैले, पुराने टायर, प्लास्टिक और लोहे के ड्रम वगैरह भी सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर घर में सब्जियां आप उगाना चाहते हैं तो गमलों के साइज़ का तयन सब्ज़ी की किस्म पर मुनहसर होता है। मसलन पालक और धनिया काश्त करने के लिए गमले की जो ऊंचाई है भले कम हो, लेकिन उसकी काश्त का रकबा ज़्यादा होना चाहिए, यानी क्यारी नुमा गमला इसके लिए मौजू रहता है। सब्जियों की काश्त के लिए गमलों वगैरह के नीचे पानी की निकासी का मौसर इंतज़ाम करना चाहिए। नीज़ कंपोस्ट और गोबर खाद के हम वज़न अमेज़े से भर कर पौधे लगाएं और कंटेनर यानी क्रेटों में सब्जियां काश्त करने में आपको एक चीज़ जिसका ज़्यादा ख्याल रखना होगा वो ये
کہ کریٹوں میں مٹی باغیچے میں لگی کیاریوں کے مقابلے میں تھوڑا جلدی سوکھ جاتی ہے، اس لیے چھوٹے اور بغیر روغن کے گملوں میں یہ مسئلہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ زمینی پودوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ اور جلدی پانی دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں گیلری، ٹیرس یا راہداری میں کریٹ رکھنے کے لیے بھی مطلوبہ گنجائش نہیں ہے تو آپ گھر کی دیواروں پر گملوں میں بھی سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ یہ رجحان دنیا بھر میں خاصا مشہور ہے اور اسے ورٹیکل یعنی عمودی گارڈننگ بھی کہا جاتا ہے۔ عمودی رخ دیواروں کے ساتھ سبزیاں اگانے کے لیے ایک بہترین چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سیمنٹ کی ایک دیوار بنائیں جس کے دونوں اطراف آپ کچھ سبزیاں چھوٹے کریٹوں میں بآسانی اگا سکتے ہیں، جبکہ لمبی سبز خوردنی پھلیوں اور لمبے عمودی ڈنڈوں کی مدد سے بیلوں کو اوپر تک چڑھایا جا سکتا ہے اور پیداوار کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اوپر کی طرف سبزیاں اگانا شروع کر دیں تو پھر آپ کو وافر مقدار میں جگہ دستیاب ہو جائے گی۔ عمودی کاشت کے لیے کھڑے ہو کر کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ اپنی سطح پر نظر رکھ کر آپ کام کر سکتے ہیں اور کمر درد سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کچن گارڈننگ کو فروغ دے کر آپ نہ صرف اپنے استعمال کے لیے گھریلو سطح پر آرگینک سبزیاں پیدا کر سکتے ہیں بلکہ اپنے گلی محلے کے لوگوں کی بھی سبزی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو کچن گارڈننگ کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔